हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बैंक निफ्टी एनालिसिस। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हर बार की तरह अपना कल का एनालिसिस जो हमने डिस्कशन किया था उसके अकॉर्डिंग हमें आज क्या ट्रेड्स मिली और ट्रेड का रीजन, वहाँ पे ट्रेड लेने का क्या रीजन रहा मेरा। और हम साथ में ये भी डिस्कशन करेंगे कि हम कल किस तरीके से बैंक निफ्टी में प्लान कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं कि कल हमने क्या डिसाइड किया था और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या ट्रेड्स मिली। मैंने आपको बताया था कि अगर हमें इस रेंज का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट मिलता है तो हमें ट्रेड करनी, इसके बीच में हमें ट्रेड नहीं करनी। और एक चीज मैंने बताई थी, और इसके अलावा आप रिवर्सल्स प्ले करें इस जगह। सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तभी आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे अपनी ट्रेड्स का प्लान करें, वरना आप जोन के बीच में अगर लेंगे तो आप ट्रैप लेंगे। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले मैं आपको 1 मिनट में लेके चला जाता हूँ आज हमारी ट्रेड्स कहाँ पे थी। वैसे मेरी आज एक ही ट्रेड थी, ज्यादा ट्रेड नहीं थी। ठीक है, क्योंकि सुबह सुबह अच्छा खासा पॉइंट मिल गया, उसके बाद में मैंने ट्रेड लेना जरूरी नहीं समझा। और आपको पता है मैंने बताया था आपको कि मैं 10:30 के बाद सॉरी, हाँ 10:15 10:30 के बाद मैं ट्रेड नहीं करता। उसके बाद मैं 2 बजे के आसपास आता हूँ मार्केट के अंदर, और 2 बजे के बाद कुछ ऐसा ऐसा कुछ मिला ही नहीं है ना। साइडवेज ही रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था अगर डिप मिलती है तो 52,800 के आसपास तक मार्केट को लेके आ सकता है। ठीक है, जो कि लेके भी आया। पहला लेवल 53,000 था, 52,800 के आसपास आया था। इसने आज का लो लगाया है 52,690 के आसपास। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं हमारी आज की ट्रेड कहाँ पे थी और क्यों थी। मैं आपको रीजंस भी बताऊंगा साथ में ट्रेड लेने का रीजन क्या है। मैं वैसे जैसा हमने डिसाइड किया था कि हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे रिवर्सल प्ले करना है, वो रिवर्सल्स प्ले कर सकते हैं, तो वही मैं अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर रहा था कि मेरे को बाइंग साइड की ट्रेड मिले। ठीक है, बाइंग साइड की ट्रेड मिले इस जगह के आसपास, क्योंकि पिछला जो बाइंग आई है वो इस जोन में आई है। ठीक है, जो फ्रेश लो लगा था ना पिछला, वो इस जोन में था, तो इसी जोन के आसपास मैं अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। अगर इस जगह आता है तो मार्केट में बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं ना आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है, उसके बाद मार्केट को कहीं ना कहीं जाना होता है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, ये जोन मान लेते हैं, इस जोन में मार्केट ओपन हुआ है। मार्केट डिसाइड करेगा यहाँ से आज उसे ऊपर जाना है या नीचे जाना है। अगर टाई हो जाता है तो उसे बीच में रहना है। ठीक है, तो उस टाई वाले सिनेरियो में आपको रिवर्सल्स प्ले करने हैं छोटे मोटे, आपको 40 पॉइंट 50 पॉइंट्स ऑप्शन में मिल जाएंगे अगर आपका साइडवेज है मार्केट और छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा है तो। ठीक है, और ना आपने अगर देखो प्रोबेबिलिटी 50-50% होता है आपको। ठीक है, 50% चांसेस ऊपर जाने के होते हैं, 50% चांसेस नीचे आने के होते हैं। ठीक है, अब मार्केट ओपन होने के बाद कहीं पे भी जा सकता है, ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। आपको डिसाइड करना है यहाँ पे कि किस साइड बैठना है। अगर आप मार्केट की साइड बैठते हो तो आपको प्रॉफिट होता है, नहीं बैठते हो तो आपको लॉस होता है, सीधी सी बात है। तो उसी में आपकी एज जो आप और आपकी स्ट्रेटेजी और आपको आपकी मार्केट को समझने की सोच और समझ, वो कब काम आती है? इसी में काम आती है आपकी आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ाने में। जो 50% प्रोबेबिलिटी है आपकी जीतने या हारने की, उसको बढ़ाने में काम आती है आपका स्ट्रेटेजी और आपकी एज। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो हम आपको एक बार हम देख लेते हैं हमारी आज की ट्रेड कहाँ पे थी और क्यों थी। जैसे जैसे कि मैंने बताया, गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट ऊपर गया, वापस यहाँ पे मैंने सोचा था कि इस जगह ले लूं, बट ये अच्छी सी कैंडल थी नहीं। ठीक है, अब इस जगह लूं तो मेरा एसएल बढ़ा है, तो यहाँ पे कोई मतलब निकला नहीं। फिर मैंने सोचा कि वापस एक देखते हैं मार्केट को, वेट किया मार्केट ने। ठीक है, इसने वापस इस जगह, देखो इस जगह कितनी अच्छी कैंडल बनाई है, ये कितनी अच्छी कैंडल बनाई है, ये ब्रेकआउट दिया, पर ऊपर से ट्रेंड लाइन पे आ रही थी। मैंने सोचा इसके आसपास ब्रेक करे फिर रिटेस्ट करे, यहाँ पे छोटा सा एसएल मिले तो मैं यहाँ पे बैठूंगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ मार्केट में। ठीक है, और जैसे ही इस कैंडल से, ये इस कैंडल, इस वाली देखो, इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग वाली कैंडल, स्ट्रॉन्ग मोरोहोजो टाइप की कैंडल बनी 1 मिनट की, और इसी अगले मिनट में अच्छी सी बियरिश कैंडल बन गई। ठीक है, ये देखो अच्छी सी बियरिश कैंडल बन गई है ना। तो मेरे को लगा कि यहाँ से एक रिटेस्ट तो आ ही सकता है यहाँ तक का, तो हम यहाँ पे बैठ गए बियरिश साइड। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसे वापस देखोगे ना, जैसे मैंने आपको कल बताया था डबल टॉप का, तो एक पैटर्न तो हमें मिल ही रहा है, डबल टॉप का ब्रेकआउट मिल ही रहा है। हाँ मार्केट क्या था, बट धीरे धीरे इसने डबल टॉप बना लिया और डबल टॉप का ब्रेकआउट भी हो सकता है, ये चीज भी थी दिमाग में। एज अ ट्रेडर आपको सारे सिनेरियो अपने दिमाग में रखने होते हैं। एज अ ट्रेडर आपको दिन में अगर मार्केट अब ऊपर की साइड भी जा रहा होगा ना, बुलिश साइड भी, तो आपको पुट साइड भी ट्रेड मिल सकती है, वो आपको ट्रेड करनी ही है। ठीक है, तो इस कैंडल में मेरी एंट्री थी। ठीक है, मैंने कैंडल आपको एंट्री बता दी यहाँ पे, क्यों थी ये रीजन भी बता दिया मैंने आपको। इस कैंडल की क्लोजिंग होते ही इस नेक्स्ट कैंडल में मेरी एंट्री थी। ठीक है, और ये देखो कितना अच्छा वन वे मूव मिला है अपन को। एसएल था अपना 30 पॉइंट का, ऑप्शन में बता देता हूँ आपको, 1 मिनट। ये एंट्री इस जगह पे थी, इस जगह पे। ठीक है,
और आप कॉल और पुट के चार्ट साथ में देखोगे ना तो आपको थोड़ा मार्केट के डायरेक्शन की में दिखने में हेल्प भी मिलेगी, क्योंकि जो कॉल का था वो इस तरीके से जा रहा था और ये इस तरीके से जा रहा था। 5 मिनट में देखोगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, मेरे को एक बार तो ये शेडी लगा, क्योंकि देखो मैं आपको हमेशा बताता हूँ ना, उल्टा झंडा उस टाइप का पैटर्न बन रहा था, बट इसने यहाँ पे इस पैटर्न को ब्रेक किया। ठीक है, इस पैटर्न को ब्रेक किया और ये पिछले स्विंग को रिस्पेक्ट किया, तो यहाँ पे मेरे को कंफर्मेशन हो गया कि एक मूव तो आ ही सकता है। अगर इसे टूटनी थी पुट को तो फिर यहाँ पे इसे है ना ये वाली बड़ी सी कैंडल नहीं आनी चाहिए थी। ठीक है, ये आई 30 पॉइंट का एसएल था अपना, बता देता हूँ, देखो 30 पॉइंट का एसएल है ये, और इसके बाद अच्छा सा मोमेंट दिया इसने। ये पूरा मोमेंट 128 पॉइंट का है, हमने आज 108 पॉइंट्स बुक किए हैं इसमें। वैसे आप देखोगे तो ट्रेल करते करते आप यहाँ तक पॉइंट्स बुक कर सकते हो। ठीक है, 300 से 400 पॉइंट ऑप्शन में मिले हैं आज। पर अपना जितना है स्टॉक मार्केट में ना बहुत ही ज्यादा चमक है, जितना इसके नजदीक जाओगे उतना ज्यादा हॉटर होता जाएगा ये। ठीक है, उतना गर्म होता जाएगा और आपको और आपके अकाउंट को जला के रख देगा। तो ये मायने नहीं रखता आप कितने अच्छे प्लेयर हो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपको रुकना कब है, तभी जाके इसमें पैसा बनता है। ठीक है, पैसा बन गया यहाँ पे, 108 पॉइंट्स मिल चुके हैं, हमने यहाँ पे एग्जिट ले लिया मार्केट से। ठीक है, वरना यहाँ पे देखोगे तो इसने पुल बैक लिया, एक स्कैल्प ये थी, फिर इसी के आसपास मार्केट गया, इसने ये वाले कैंडल में भी पुल बैक दिया। इसे प्ले करेंगे तो हमें अच्छा सा ये वाला मूव भी मिला। बट यही अपने एक बार एक दिन पैसा ये दिखा के आपको मार्केट के अंदर खींचेगा, पर ज्यादातर दिन जो है ना हम प्रोबेबिलिटी पे गेम पे खेलते हैं। 10 में से जो 7 से 8 बार चीजें रिपीट हो रही है वो चीज हम प्ले करेंगे। तो 7 से 8 बार क्या होता है कि सवा 10 से 1 बजे के बीच में मार्केट ट्रैपिंग करता है ना। आज इसने नहीं किया। वैसे ये वाले दिन कब होते हैं, जब डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट वाला दिन होता है ना, उस दिन ये चीजें होती है। तो डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे अगर आप, मैं आपको बताऊंगा डेली टाइम पे जाएंगे तब, कि आज इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, ब्रेक डाउन हुआ था, तो ब्रेक डाउन में हम ये चीज प्ले कर सकते हैं। बट हमारा छोटा सा नियम है, उसे फॉलो करेंगे, और अगर इसे फॉलो करते करते डिसिप्लिन बन जाएंगे तो हम नेक्स्ट स्टेप में ये ब्रेकआउट्स वाले भी प्ले करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दैट्स इट, ये वाली मेरी ट्रेड्स थी आज की। और मैं आपको अब कल के लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं, कल हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं, और आज की क्लोजिंग कैसी आई है। देखो आज की क्लोजिंग इस तरीके से आई है, ये जो मार्केट में यहाँ से रिटेस्ट लिया था इसने, इतना अच्छा बाइंग आया, देखो कोई रिस्पेक्ट हुआ नहीं ये। ठीक है, ऊपर जाना था, से आज ट्यूसडे ही है, कुछ भी हो सकता है, पर मेरे को लग रहा है इस हफ्ते ना कुछ फेड की मीटिंग वगैरह भी है, और इंडिया विक्स भी हाई थी तो सबकी फटी हुई होगी, तो मार्केट में पोजीशन हल्की करी है, और बाइंग साइड का कुछ अच्छा न्यूज वगैरह है नहीं, तो इसलिए ब्रेकआउट्स वगैरह मिले नहीं, क्योंकि सारे ब्रेकआउट लेवल पे ही हैं। जैसे आप अगर एचडीएफसी देखोगे तो एचडीएफसी भी अच्छे लेवल्स पे है। ठीक है, अब इनमें मूव आएगा तो इसमें भी मूव आएगा ही आएगा, मतलब एचडीएफसी इसका इंजन है बैंक निफ्टी का, तो अगर एचडीएफसी में मूव आता है तो इसमें आएगा ही आएगा। ठीक है, देखते हैं, हमें तो अपने ट्रेड्स किस पे करनी है, हमें लेवल्स को ट्रेड करना है। लेवल्स ब्रेक होता है हमें ट्रेड लेनी है, लेवल्स ऊपर साइड ब्रेक होता है तब भी हमें ट्रेड्स लेनी है। ठीक है, तो इसने ब्रेक डाउन दिया है, एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल मान सकते हैं, बट है ना, जो यहाँ पे ये कचरा बना रहा था यहाँ पे, मेरे को लग रहा है इस जगह भी ये कचरा बनाने लग जाएगा। जो मैंने बताया था डेली चार्ट पे आपको बड़ी सी कैंडल मिलती है तो उसका हाई लो मार्क करो, उसके बीच में कुछ भी हो सकता है, तो वही वाला सिनेरियो में एंटर करने वाला है शायद ये। अब कल देखेंगे कल किस तरीके से प्ले करता है, उस हिसाब से हम अपना आगे का बियरिश लेना है या बुलिश लेना है वो डिसाइड करेंगे। बट अभी देखोगे अगर आप, तो मेजर ट्रेंड जो है ना वो बुलिश ही है, इसने कोई भी अपना स्विंग पिछला वाला ब्रेक करके नीचे की साइड क्लोजिंग नहीं दी है। ठीक है, तो अगले दिन के लिए हम कल वेनेसडे पे अपन क्या ट्रेड कर सकते हैं, हमारे लेवल्स क्या रहेंगे वो हम डिसाइड कर लेते हैं एक बार। तो हमारे पहला इंपॉर्टेंट लेवल तो ये था 53,000 को मार्क कर लेते हैं अपन। ये पिछली बार भी इस जगह आया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके आसपास आके इस वाले जोन को ऊपर ब्रेक करता है तो हम वापस एक बार थोड़ा सा मूव इस जगह तक का देख सकते हैं, जो है 50,200, फिर यहाँ तक आ सकता है। यहाँ पे आके अगर ये मार्केट इस जगह आता है, जैसे देखो मैं आपको जो हमेशा पैटर्न बताता हूँ ना, वो वाला पैटर्न है भी है यहाँ पे। अगर ये ब्रेक करता है ना तो सीधा सलंग के यहाँ पे लेके आएगा मार्केट, जहाँ से ब्रेक डाउन आया 50,300 के आसपास। ठीक है, 52,300 के आसपास आते हैं, अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो वापस इस जोन में आ जाएगा मार्केट। ठीक है, अगर सबसे पहले तो यहाँ से सेलिंग आई ना एक बार, तो वापस रिटर्न लेके यहाँ पे मेरे को लगता है एक डिप तो वापस इस जगह से मिलेगा। ठीक है, तो हमें अपने लेवल्स पे प्ले करना है। अगर इसके आसपास भी आता है तो हमें जहाँ जिस साइड भी रेंज ब्रेक कर रही है, रेंज अप साइड ब्रेक करेगी या डाउन साइड ब्रेक करेगी, उस साइड अपन ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो हमारे लिए मेजर इंपॉर्टेंट रूल्स क्या लेवल्स क्या रहेंगे, 53,300, 53,000 और 53,200 के आसपास। ठीक है, और आज का लो मार्क कर लेंगे हम पहले,
और अगर हमें इसके आसपास सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, जैसे यहाँ पे 1 मिनट में अगर आपको रिजेक्शन दिखता है यहाँ से, तो इसके आसपास भी हम एक बार डाउन ट्रेड ले सकते हैं। ओपन होते यहाँ पे अगर आपको 1 मिनट में कोई रिजेक्शन कैंडल दिखे, इस लेवल को रिस्पेक्ट करता हुआ दिखे कुछ, यहाँ पे आप एक बार नीचे की साइड प्ले कर सकते हैं, ठीक है, जो मार्केट को 52,600 के आसपास लेके आ सकता है। ठीक है, मैंने आपको सारे लेवल्स बता दिए हैं, किस किस लेवल के आसपास आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है और उन्हें ही ट्रेड करना है। दैट्स इट गाइस, थैंक यू एंड पीस आउट, बाय।